का काम बन जाएगा। कौन से विद्वान को बुला लीजिए जो अच्छा पैसा जोड़ेगा, फलाने विद्वान को बुलाइए पैसा अच्छा जोड़ लेगा। बुलाते हैं, आता है, होता है, उसको विधान से कोई मतलब नहीं उसने दिल में क्या चढ़ाया। उसने देखी यहाँ बोलियां अच्छी हुई कि नहीं हुई। उसकी नजर किस पे है? पानी के अंदर कौन सा जीव बैठता है? देखने में कितना पवित्र है, कितना सुंदर है? बतख। हाँ, वो किसको देखती है? पानी के अंदर मछली को देखती है। और आज का इंद्र बना हुआ है, विद्वान साथ में बैठे हैं सब, उसकी निगाह किस पर है? माया पे, न भगवान पे है न विधान में है। कैसे हम अर्घ चढ़ा रहे? बोलियां अच्छी खिंच गई साहब, वाह अच्छी भेजी। वो जिसने बोलियां अच्छी ले ली वो कहाँ पड़ा रहता है उसका कोई पता नहीं। मदरा पान करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, वो बन गया। सोचो क्या कहते हैं? भैया तेरा भाग बहुत उत्तम है, क्योंकि सारे ठक ठक खड़े हैं। तेरा भाग बहुत उत्तम है, तूने कैसे बोली ले ली, धन्य। उस बढ़ावा दे दिया, मुस्कुरा के चला गया है, जाके फिर पीने लगा। कौन बना? 100 धर्मेंद्र। सब देख रहे हैं, भगवान का अभिषेक करा रहे हैं। ऐसे देखने वालों की दृष्टियों का क्या होगा? समझो ना, ये दृष्टि कहां गई? ये माया चाई ने इस दृष्टि को कहां बदल दिया? कुछ नहीं, माया ने सब समाप्त कर दिया। समझो, देखो इस माया ने भ्रष्ट कर दिया सबको, भ्रष्ट। भगवान कभी माया के चक्कर में नहीं रहे। सोचो, जहां माया लगी हुई है वहां अवक्ष की वासना लगी हुई है। वो माया कहां चली गई? जिस काम को सोचा वही काम पूर्ण नहीं हुआ, माया का पता नहीं पड़ा कहां चले। यह पैसा तो बहुत आया, ये काम पूर्ण क्यों नहीं हो पाया? अरे भाई वो इसमें चला गया, इसमें चला गया, आप क्या करें? कुछ और कर छो। अब कोई माया चाहिए ठग है वो तो, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। माया चली जा रही है, आती जा रही, चली जा रही है, कार्य पूर्ण नहीं कहीं का। समझो ज्ञानियों, विद्वानों, बंधुओं, मित्रों, अपनी अपनी वासना लगाओ। क्या है? अपने अपने ज्ञान का चक्र चलाओ, कहाँ चलाना चाहिए। इसलिए जो तुम्हें भगवान मिले हैं, जो तुम्हें कुल मिला है, उस कुल की तुम लाज रखो। पहले तुमने कुल की लाज को रख लिया तो तुम्हारी लाज बच जाएगी, और तुमने कुल की लाज को नहीं रखा तो तुम्हारी लाज नहीं बचेगी। समझो, समझिए। इसलिए बंधुओं, अपना ध्यान दो, अपने आगे का रास्ता देखो, क्योंकि मनुष्य गति एक चौराहा है, एक चौराहा है। इससे हमें नरक भी जा सकते हैं, इससे हम स्वर्ग भी जा सकते हैं, इससे हम कई बार जन्म ले सकते हैं, यही वासना कर सकते हैं, व्यंतरों में घूम सकते हैं।
समझो, इस चौराहे को संभालो। ये मनुष्य गति चौराहा है, इसी से तो संभलना है सबको। पढ़ने में मत आया, चौराहे पे मैं खड़ा हूं, माँ से पूछते हो कौन से चौराहे पे खड़े हो? मैं मनुष्य गति का चौराहा है, इसमें प्रवेश जीव और पुद्गल का नाता जुड़ा हुआ है। ये चौराहा है, इसको संभालो। इसलिए देखो बंधु, परिवर्तन सबका होता है ना? इसलिए अपने मार्ग से चलो तो परिवर्तन नहीं हो पाता है, और मार्ग से नहीं चलो तो परिवर्तन हो सकता है। समझो, जैसे आज तिथि का परिवर्तन हो चुका, त्रयोदशी चतुर्दशी दोनों एक साथ है। अब त्रयोदशी कब से कब तक है? चतुर्दशी कब आई हुई? तो चतुर्दशी मेरे समय से बाद में आई हुई है, इसलिए मैं चतुर्दशी को नहीं मान रहा हूँ। त्रयोदशी मैंने मान लिया है, और चतुर्दशी शाम की आएगी। यदि पार्स ने कह दिया तो मैं आ जाऊंगा, और नहीं कहा तो मैं नहीं आऊंगा। हाँ, आपके उसके लिए तो आऊंगा। लिस्ट तो आज ही बन जाएगी, लिस्ट आज ही बन जाएगी दोनों। क्या 12 की लिस्ट पर 13 की लिस्ट नहीं होगा। लिस्ट तो अपनी जो बनाना वो बनाइए। तो आप 13 हाँ, कितने बजे तक की? शाम तक जी, लिस्ट शाम, ठीक है, कल ले लेंगे। हाँ, शाम को दूसरी ठीक है। वाणी विराम करता हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की जय। हाँ, पूछ रही है गृहस्थ जीवन से, गृहस्थ जीवन के बंधुओं को जो माया लगी हुई है, जिनको इस चीज की जरूरत है, क्योंकि यदि गृहस्थ जीवन में माया नहीं होगी, दौलत नहीं होगी, यदि लक्ष्मी नहीं होगी, तो गृहस्थ जीवन का खर्चा कैसे चलेगा? बंधुओं सुनो, हर व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में माया की जरूरत पड़ती है, लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। समझो, दौलत की जरूरत पड़ती है। चाहे दौलत कहो, चाहे माया कहो, चाहे लक्ष्मी कहो, 3 प्रकार से पुकार लेते हैं। समझो, यदि ये किसके पास नहीं होती है, वह मनुष्य के अंदर मुस्कान नहीं होती है, वही उसका स्वभाव, उसका चेहरा कैसा रहता है? जिसके पास ये दौलत न हो, न माया हो, न लक्ष्मी हो, तो उस गृहस्थ जीवन के मनुष्य का चेहरा फीका फीका होता है, जैसे किसी ने 4 गालियां दे दी हों। समझो, भगवान का ध्यान करता है, यदि मेरे पास आज दौलत होती ना, यदि आज मेरे पास माया होती ना, यदि आज मेरे पास लक्ष्मी होती ना, तो मैं भी ऐसा आराम करता। समझो बंधुओं, जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है उसको बहुत ज़रूरत है। वो गृहस्थ जीवन में यदि जिसके पास नहीं होती है, उस बंधु से पूछो, उस मित्र से पूछो, उस भाई से पूछो, उसको कैसा लगता है। अपने रिश्तेदार से पूछो कैसा लगता है। यदि किसी का रिश्तेदार बड़ा होता है, वो किसी का रिश्तेदार हल्का होता है। जैसे किसी की बच्ची होती हैं, किसी बड़े घर में पहुंच जाती हैं, वो किसी के छोटे घर में पहुंच जाती हैं। समझो कि 2 बहनें एक दूसरे की हीनता में रहती हैं। आज वर्तमानिक बोल रहा है, क्यों छोटी बहन कहती है या बड़ी बहन कहती है कि वो तो पैसे वाले हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं। हमारे पिता ने यहाँ शादी की, हमारे पिता ने यहाँ शादी की,
उनको अच्छा घर ढूंढ दिया, मुझको ऐसा घर ढूंढ दिया। पिता पे जोर लगाने लगी। पिता को भी बंदश था, पिता ने खूब खोज किया, लेकिन तुम्हारे भाग उदय ने उस घर को दे दिया। समझो प्राणियों, मित्रों, बंधुओं, श्रावकगण, भाग जो जिसका जहाँ ले जाता है उसी स्थान पे ही माया पहुँच जाती है। भाग का भी उत्पन्न होना है। यदि भाग उदय नहीं होता है तो ये लक्ष्मी वहाँ नहीं पहुँच पाती है। समझो, ये भी कहीं कहीं विद्वानों से देखो तो उनका भाग उदय नहीं है, उनका त्याग तब तक नहीं है, इसलिए माया वो नहीं पहुँच पा रही है। जिसका पुण्य पहले का बंद कराया है, इतना बड़ा पुण्य बंद कराया है, तो ये मायाग्रस्त जीवन में विद्वानों के पास पहुंच गई है। समझो, जबकि विद्वानों ने इस माया का त्याग किया है, इसको घर से अलग कर दिया है। जिस घर में रहते उसका भी त्याग कर दिया, एक तन कपड़े का भी त्याग कर दिया, सब कुछ मैंने त्याग कर दिया, लेकिन माया का त्याग नहीं किया। माया में भूल गया, क्योंकि राजनीति जहाँ चलती है, राजनीति जहाँ चलती है, नेता लोग कहते हैं, नेता नाम बोलते हैं, वो खड़े होते हैं, उनके लिए 4 बदमाश चाहिए, 4 उछक्का चाहिए, गुंडे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, धनपति भी चाहिए। कैसे चुनाव लड़े, कैसे हम अपनी रक्षा करेंगे, कैसे दूसरे को दबाएंगे हम, तब मैं इलेक्शन में जीत पाऊंगा। समझो, नहीं तो कैसे जीतूंगा। आज का विद्वान भी अपने समाज के अंदर ऐसे ठगों को रखता है, जिससे मेरा नाम दिन दिन लुभाते रहें और लेते रहें, जिससे उनका भी पूर्ति होती जाए और नाम माया का उठता चला जाए। सोचो, ना गिना है ना देखा है, समझिए, सुना है उसी में। क्योंकि देखो, आदिनाथ भगवान के समय से देखो, आदिनाथ भगवान का कितनी धनुष की काया थी, तो उनका मकान कितने धनुष का होगा। लेकिन आज उनकी मकान की नींव की ईंट नहीं मिल रही है। जहां जहां जन्म लिया वहां हर बंधु या विद्वान खोज करके बता दे कि वहां की ईंट ऐसी है। समझो, देखो कितनी आयु थी, कितनी आयु, वह ईंट कहां चली गई। वो आज तुम कितना बनाओगे तक तुम्हारी ईंट मिल जाएगी क्या? हमारा हमने तो स्थान ऐसा पवित्र चुना है, तो वैसे ही नाम चल रहा है, लेकिन माया से तो नाम ने पृष्ठा में लपेट दिया है। समझो बंधुओं, इसको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंच रही है, और तुम दे रहे हो। माया का प्रयोग कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना, कहाँ इस धर्म के इसने टुकड़े टुकड़े कर दिए माया ने। इस धर्म के हिस्से हिस्से, पन्ने पन्ने फाड़ दिए माया ने। समझो, ये अपने रुख चलती हुई है, अपने हिसाब से चल, धर्म के हिसाब से कोई नहीं चल रहा। बताओ ना बंधुओं, अपने ज्ञान की माया को खोलो। ये माया कैसी है तुम्हारी आज? हर जगह जाकर देखो ना कि इस माया का क्या करोगे, इस माया का क्या होगा, किसने किसका ठेका ले लिया।
समझो, आज पुरानी चित्र हैं, रह गई हैं, लेकिन तुम्हारा तो चित्र नहीं मिलेगा। जी। तुम सोचो मेरा चित्र मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। पूर्व के चित्र जब समाप्त हो रहे हैं तो आज के चित्र कैसे मिल जाएंगे? जी। जीव जाने के बाद में उस जीव का कितने समय तक नाम रहता है, उसके बाद अलोप हो जाता है। जी। रहता भी नहीं है। बंधुओं, जिसकी जड़ मजबूत होती है वह अमर होता है। जी। समझो, अपने जिस कुल में तुमने जन्म लिया है, जैन कुल में तुमने जन्म लिया है, तो जैन कुल की आभा को पहचानो। हमारे देवादेव अरहन देव की आभा क्या निकल रही है? क्या कहती है? बंधुओं, प्राणियों, मित्रों, श्रावक गण श्राव को अपने को पहचानो। पहले तुम हो कौन? अपने ऊपर अपने दृष्टि की नजर तो फेंको जरा। मैं हूं कहाँ पैदा हुआ हूं? भरत भूमि पर पैदा हुआ हूं। मैं किस कुल में पैदा हुआ हूं? मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूं। समझो, मैंने जैन कुल में जन्म लिया है। बताओ, ये जीव कैसे आया? नौमाय गर्भ में रखा? कहाँ रखा? ये मलमूत्रों में। समझिए, लेकिन मलमूत्र में तो रखा, लेकिन इसके साथ रस कैसे पूछा? ऐसे भगवान ने ऐसी क्रियाएं तैयार की, नलियां तैयार कर दी, झिल्लियां तैयार कर दी, उसमें इसको पिंड को पैक कर दिया। कितने पोत इस पर चढ़ा दिए तो इस मलमूत्र इस पिंड के अंदर जा नहीं पाए। कितने प्रकार से उसको स्वच्छ रखा। ये देवादेव अरहन देव की माया है। समझो, इनको तुम भूल रहे हो। आज के विद्वानों के चक्कर में तुम इनकी जय नारे न लगा पा रहे हो, इनका नाम नहीं ले पा रहे हो, नाम लेना भूल गए हो। आज का कैसा समाज चलता है?